संजीव जी, पूरा देश बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को झेल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से महंगाई और बढ़ती है, ये बात हर कोई समझता जानता है। केंद्र की सरकार में बीजेपी आज सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी के यही नेता 2014 से पहले राजनीतिक तांडव किया करते थे। गैस सिलेंडर सर पे उठा लेते थे, बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर अपना विरोध दर्ज किया करते थे। लेकिन आज जब इतने वर्षों से ये लोग सत्ता में है, आप लोगों ने आंकड़ों के माध्यम से इनके खेल का पर्दाफाश किया है कि किस तरह से लगातार इन लोगों ने टैक्सेस को बढ़ाया। पहले जब कीमतें बढ़ती थी तो सबके सामने आती थी, लेकिन अब ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर दिन कीमतें फ्लक्चुएट करती है। ये जनता की आंखों में सिर्फ धूल झोंकना चाहते हैं। और अभी जो शिगुफा आप क्या कर रहे थे 2017 में? आप बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर साथ आए। असल तेल की मार तो 2017 से 2022 के बीच में पड़ी। अब आप आ गए आरजेडी के साथ, जब वो लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही थी, $20 कच्चे तेल की कीमत चली गई थी, तब भी हम 85 रुपए डीजल के और 96-97 रुपए पेट्रोल के दे रहे थे। तब तो आप खामोश बैठे थे। धूल कौन झोंक रहा है जनता की आंखों में? नहीं, आप ये कह ही नहीं सकते हैं संदीप जी। बिहार की सरकार ने यथासंभव वैट को कम किया और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा था कि यह केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अपितु हम एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे नेता ने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को कहा। आपको ध्यान होगा, वित्त मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है बिहार में। जीएसटी काउंसिल की वो मेंबर की जीएसटी काउंसिल की बैठक में वो जाया करते थे एज अ मेंबर। उस वक्त भी हमारी सरकार की प्राथमिकता यही होती थी कि केंद्र की सरकार इन बातों को ध्यान में लाए और जो भी रास्ता निकल सकता है यथासंभव वो रास्ता निकाले। रास्ता निकलता दिख रहा है या ये राजनीतिक द्वंद्व है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच? जिम्मेदारी राज्यों पर डाली जा रही है। जीएसटी के दायरे में लाने नहीं, जीएसटी के दायरे में लाने की ये बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि चुनाव सामने है कुछ राज्यों में। उन चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है देश के अंदर। ये लोग हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। अब अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई वित्त मंत्रालय इस बारे में सोचेगा, हम जीएसटी में इसको ला सकते हैं। अरे भैया, आपके पास बहुत सारे उपाय थे। आप लोग जो राजनीतिक तांडव किया करते थे पहले, अगर आप आम जनता के सच में हितैषी हैं तो आपने तो रास्ता निकाल लिया होता। लेकिन चुनाव का समय आता है तो आप शिगुफा देते हैं। आपके लिए असल मुद्दे तो कुछ और है। आप तो तनाव पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं। आपको जनता से कहां मतलब है? आपने देखा कि किस तरह से लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ती रही और लोगों की आंख में धूल झोंककर एक बड़ा मार्जिन इन लोगों ने ही रखा। जो पिछड़े राज्य हैं उनकी भी मदद ये नहीं करते। तो इन लोगों की मंशा स्पष्ट है। राहुल लौंडे कह रहे हैं कि नहीं, जीएसटी में जितना देना चाहिए राज्य सरकारों को उतना मिल रहा है। वो तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में ये बात कह रहे हैं। अरे भाई, वो उनके सहयोगी हैं तो बोलेंगे ही ना। अब तो आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, हम विपक्ष के लोग हैं, हर बात का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जहां जनता के पेट पर इतनी बड़ी लात पड़ रही है, जहां जनता की जेब पर इतना बड़ा बोझ पड़ रहा है, वहां तो आप जैसे पत्रकार अलर्ट होंगे, हम जैसे विपक्ष के लोग अलर्ट होंगे। हम इनके साथ जब सत्ता में थे, हालांकि केंद्र की सत्ता में हम लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी, एक लिमिटेड अवधि को अगर छोड़ दिया जाए तब, लेकिन उसके बावजूद हमारे नेताओं ने प्रोमिनेंट रूप से इन बातों को कहा है